नमस्कार दगड़ियों, आप लोग दक्षिण छा प्रतिपक्ष संवाद मैं दीपक जोशी। हमारे यह साप्ताहिक कार्यक्रम अन्यार पट्ट शुरू हैगा। अन्यार पट्ट में आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड युवाओं भविष्य के लिए। उत्तराखंड में फिर एक बार नकल माफिया गैंग सक्रिय हैगा। उत्तराखंड में उन युवाओं तक फिर धुआं होने लग गया जो युवा सचनची अब नकल विरोधी कानून बनबेर हम का फायद है यार। जो उत्तराखंड युवा छे वो आज फिर टेंशन में छे। उन युवाओं के बहुत दुख होना और अपन अपू के वो ठगी हुई महसूस करनी। हम आज यश बात क्लियर करने लगे ये मैं विस्तार बात करूँ। देखो सब वह जो ताकतवर लोग छे वो योग्यता नहीं थे, वो छो भ्रष्ट सिस्टम। और उत्तराखंड में भ्रष्ट सिस्टम लगातार अपन खुटा का पसारना और यह खत्म करना बहुत मुश्किल लागना। यह विभाग छ जो विभागों हमारे मुख्यमंत्री भितर मुख्यमंत्री धार्मिक भितेरु विभाग छ। विभागों नाम छ दोस्तों ITDA विभाग। यह हूँ जो सरकार IT सेक्टर हुनी उमे देखो यो ये में सैलरी बढ़ भइल है। एक महीने में 1.5 लाख में 2 लाख जने यहाँ सैलरी में। तो सब है पहली कहानी अच्छो कि यज्ञ में भर्ती निकले 19 पदों की। कई जहाँ की 19 पदों की भर्ती छ आप लोग आवेदन दिया। यह लीजिए 162 लोग आवेदन दिनी जमे पे 123 लोगों का पलिए बिहार निकाई जा कि तुम्हारा दस्तावेज ठीक नहीं थे। और बची हुई जतुक लोग थी उनमें केवल सिलेक्शन हूँ 4 लोगों। 4 लोगों का सिलेक्शन कशिक हूँ। अब उनपे बात करूँ सब वह पली जो 162 लोग थी उन्हें कागज चेक करना जी एक कमेटी बने। समूह कागज चेक हुनी दस्तावेज चेक हुनी और दस्तावेजों में ज्यादातर लोग बिहार है जानी 4 लोग सेलेक्ट है जानी। 4 लोगों में 123 लोग मैल बता कि बिहार है गए। अब 4 लोग जो भर्ती भई उन्हें नाम ले बताती हूँ मैं तुमको। नवनीश, प्रदीप, अरुण और मीनू पाठक। यह 4 जन छी जनु चैनल भर्ती है गए। अब जो बिहार जो लोग छी जनरल सिलेक्शन नहीं है पा उन्होंने कागज और इनाल कागज बिल्कुल सेम छी। ऐ ये तो नहीं थे ये में भ्रष्टाचार अगिल सुना ध्यान सुनिया सब वह ठोल भ्रष्टाचार ये पकड़ीगा। जो मीनू पाठक से वह 2006 में ग्रेजुएशन करी और 2006 में ही पोस्ट ग्रेजुएशन लगा दे और वही कागज में लगा रही। ये तो कहने वही साल में जो अनुभव प्रमाण पत्र लगाई जैमें बता कि यो अनुभव चमके यक साल में अनेक कंपनियों में काम करते। तुम सोचा अब यक बार में यक आदमी यक जाक तो काम करो ने या यक बार में यक जाक पढ़ाई करो यक साल में पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन कशी है सकें बिल्कुल नहीं है सकें। लेकिन यो हैगा और यो कागज जब चेक हुई उनके पतलन चल चार 3-4 लोग छी उमेले जो चेक करना छी उनका यो समझ नहीं आया कि यहाँ योसले होना। यह बात हम बिल्कुल नहीं करना है। यह बात करनी देहरादून में RTI एक्टिविस्ट छे अनिल बलूनी। वो हमेशा उत्तराखंड अनेक भ्रष्टाचारों को उजागर करनी और भ्रष्टाचारों पोल खरीदनी। उनके जो और लोग बिहार भी उन्होंने आशंका जताया कि यमे के भ्रष्टाचार है सको तुम यमे तहकीर करा तुम यमे शामिल हो। तो उन्होंने RTI लगाया तो उनका कोई जवाब नहीं मिल वहां पे बहुत टाइम जाने जवाब नहीं मिल। वो फिर कोशिश करते रही फिर एक बार उन अधिकारी ने मिली। धीरे धीरे उन्होंने बता कि यहाँ यश हैरा यमे यश सुनचैन उन्होंने सबूत मांगी तो वहाँ सब सबूत जम की गई। तब जावेर यह खुलासा है पा यह बात जो भर्ती आ रही 29 सितंबर 2023 के। और हम वो संपर्क करी फिर अनिल बलूनी दगड़ की भा कस कस भा और की भ्रष्टाचार उत्तराखंड में होना युवाओं की जिंदगी दगड़ युवाओं भविष्य दगड़ कतु फुल भ्रष्टाचार होना। यह जी अब यह बात का हम सुनो तुमके लेकिन यह बात हिंदी में छो उनके पहाड़ में कम है इसलिए यह बात का पूर्व सुना तुम और समझा उत्तराखंड में नकल माफिया गैंग फिर कशी सक्रिय हैगा। तो नमस्कार दोस्तों, जो हमने आपको खबर दिखाई थी कि किस तरीके से उत्तराखंड में एक बार फिर पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है नौकरियों के लिए, जिस व्यक्ति ने इस बात का खुलासा किया उनसे ही हम आपको मिलाते हैं। हमारे साथ फोन लाइन में जुड़े हुए हैं RTI एक्टिविस्ट अनिल बलूनी जी। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आपने एक बहुत बड़ा खुलासा करते हुए बड़े बड़े नेताओं की नींद छीन ली। आपने कहा कि 4 लोगों को ऐसे चयन कर लिया गया उस विभाग में जो खुद मुख्यमंत्री का है, ITDA। क्या है मामला, क्या कहानी है इसके पीछे की कहानी? ये जो ITDA है, ये बेसिकली
क्या करता है कि जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है सबको आईटी सर्विसेज और उनसे रिलेटेड कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराता है सरकार की तरफ से। इसमें जो है एडी जेडी मतलब एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर और आपका डायरेक्टर, ये 3 पोस्टें यहाँ इनके यहाँ परमानेंट हैं। बाकी इनकी पोस्ट जो होती हैं ये सारी की सारी कॉन्ट्रेक्चुअल हैं। इसी में क्या करा इन लोगों ने कि कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट निकाली 19 पदों के लिए, और उसमें 6 लोगों को इन्होंने सेलेक्ट किया, जिसमें से एक ने ज्वाइन नहीं किया और 5 लोग सेलेक्ट हुए। कंप्यूटर से रिलेटेड जो जॉब थी वो 4 थी, कंप्यूटर रिलेटेड, आईटी रिलेटेड। तो इन 4 उसमें इन्होंने क्या किया कि ऑनलाइन आवेदन मंगाया प्रतिभागियों से कि आप ऑनलाइन इसमें आवेदन करें। जी बिल्कुल। अच्छा, मजे की बात यह है कि ऑनलाइन आवेदन तो कर दिए, लेकिन ऑनलाइन आवेदन कितने आए इसका कोई डेटा किसी के पास नहीं है, क्योंकि कोई भी एक सॉफ्ट मेथड ऐसा नहीं था। जैसे जनरली होता क्या है कि जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट आता है मेल के थ्रू कि भाई आपका जो है यहाँ एक्नॉलेजमेंट हो गया, एक नंबर आपको, एक एप्लीकेशन नंबर मिलता है। ऐसा इसमें कुछ नहीं हुआ। इन्होंने क्या किया कि सिंपल एक फॉर्म उठा करके अपलोड करवा दिया और उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स लोगों ने लगा के दे दिए। मैक्सिमम लोगों ने क्या किया, केवल सीवी अपलोड किया। इन्होंने उसमें इनकी हिसाब से 162 लोगों ने प्रतिभाग किया टोटल। अब 162 लोगों में से इन्होंने जब छटनी करी तो पहले राउंड में इन्होंने 123 लोगों को बाहर निकाला। 123 लोग जिनको बाहर निकाला, उसमें इनका लॉजिक ये था कि भाई कुछ लोगों की या तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं है, या फिर जो है इनकी जो अनुभव है ये पूरी तरह से मतलब जो हम मांग रहे हैं वो नहीं है। जी बिल्कुल। ये करके इन्होंने 123 लोगों को बाहर किया। अच्छा, मजे की बात ये है कि जब मैंने इनसे आरटीआई में डॉक्यूमेंट मांगे तो इन्होंने मुझे, जो लोग सेलेक्ट हुए उनके डॉक्यूमेंट देने से मना कर दिया कि ये निजी डॉक्यूमेंट है। अच्छा। मैंने अपील करी, अपील में जाकर मुझे डाउट हो गया था। जैसे इन्होंने मुझे मना किया मुझे डाउट हो गया था। मैंने उनको कहा, जब भाई एक प्रतिभागी ने, किसी ने अगर अपलोड कर दिया अपना डॉक्यूमेंट, निजी कैसे रह गया? तो सरकारी डॉक्यूमेंट हो गया, तो आपको मुझे देना पड़ेगा। अपील में मेरी बात जो है, उनके आईएएस थे समय पे, टेम्परेरी आ रखे थे, विनीत कुमार जी खंडेलवाल मैडम की जगह पे आ रखे थे, क्योंकि खंडेलवाल मैडम जो लीव पे थी, प्रेगनेंसी लीव पे थी अपनी, तो बीच में कुछ दिन का चार्ज उनके पास था। उन्होंने क्या किया कि मेरी जो अपील थी उसको एक्सेप्ट कर लिया और इनको कहा कि आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट को प्रोवाइड कराएंगे। अच्छा, जैसे ही मुझे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराया उसके बाद आप देखेंगे तो मैंने जब रिसर्च स्टार्ट की, आप ये मानिएगा कि किसी भी व्यक्ति का एजुकेशन क्वालिफिकेशन ठीक नहीं है। अच्छा। किसी भी आदमी की जो है अनुभव ठीक नहीं है। जैसे क्या कर रखा है कि एक प्रतिभागी ने डॉक्यूमेंट डाल रखा है, उसमें बीसीए और एमसीए सेम ईयर में क्वालिफाई कर रखा है। जी बिल्कुल। एक ही साल में, जून में वो जो है बीसीए कंप्लीट कर रही हैं और दिसंबर में वो एमसीए कंप्लीट कर रही हैं। ऐसे कैसे पॉसिबल है? भाई जब आपको औरों की, जब आपने इतनी बारीकी से जब सबकी जांच करी, तो ये आपकी नजर में क्यों नहीं आया? 2019 में एक आदमी इनके यहाँ एमसीए कर रहा है और 14 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। वो 14 साल कैसे कंप्लीट हो गए उसको मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है। आपने कैसे रख लिया उसको? तो आपको शक कैसे हुआ कि ये हो रहा है? आपने इस पे आरटीआई क्यों लगाई? इस पे कुछ लोगों ने, जो प्रतिभागी थे, उन्होंने मेरे पास संपर्क किया था। अच्छा। कि इसमें हमको डाउट है, ये कुछ लोग जो है, और मैं बताता हूँ इसमें सबसे बड़ी बात क्या है। इसमें मैं यहाँ के जो इस विभाग के सचिव है शैलेश बगोली जी, मैं उनके ऊपर डायरेक्ट अटैक कर रहा हूँ, उनको डायरेक्ट उनके ऊपर ब्लेम कर रहा हूँ। वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो 4 लोग सेलेक्ट हुए हैं ना, ये कहीं ना कहीं पे इनके संपर्क में पहले से थे। जैसे ये थे सीईओ आपके स्मार्ट सिटी के, 2 लोग 3 लोग इसमें से जो है स्मार्ट सिटी में इनके साथ काम कर चुके हैं। ये आपका जो है हाउसिंग में ये सेक्रेटरी रहे हैं, हाउसिंग में 3-4 लोग इनके साथ काम कर चुके हैं। भाई ऐसा क्या इत्तेफाक हो रहा है कि इन 3-4 लोगों को ही जो है आपने सेलेक्ट किया, एक भी आदमी बाहर का नहीं आया? इसका मतलब आपने पहले से इन लोगों के लिए गेम प्लान किया था। आपने 19 पद भरे नहीं पूरे के पूरे, आपने केवल ये 4-5 पद भरे जिसमें आपने अपने लोगों को सिलेक्ट करना था। आपने उनकी सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये वो सब अवॉइड करके आपने जो है इन लोगों को बाईपास करके अंदर ले आए। और जब कोई डॉक्यूमेंट मांगेगा आप कहोगे तृतीय पक्ष है, हम डॉक्यूमेंट नहीं दे सकते, या निजी किसी के डॉक्यूमेंट है। ऐसे करके ये लोग जो है बेवकूफ बना रहे हैं। और सुनिए, इसमें एक चीज और भी थी। कुछ कर्मचारी इसमें हैं जिनकी इससे पहले सैलरी 50,000 रुपए थी, आपने उनको सीधे उठा के 1,85,000 प्रमोट कर दिया। कोई लॉजिक, कोई कारण तो होगा। जब आपकी कमेटी बनती है, कमेटी का काम था कम से कम पैसे में अच्छे से अच्छा एम्प्लॉय लेना है, आपने उल्टा किया। आपने वर्स्ट एम्प्लॉय लिया मैक्सिमम पैसे में, 1,85,000 में, कोई नेगोशिएशन नहीं किया आप लोगों ने। 50,000 से सीधे 1,85,000 रुपए आपने सेलेक्ट कर लिया, जबकि ना क्वालिफिकेशन मैच करती है, ना आपका एक्सपीरियंस मैच करता है। कुछ इनका इसमें कोई भी चीज इनकी ठीक नहीं है। तो आपने अभी तक किस किस व्यक्ति से संपर्क किया इसकी जांच के विषय में? मैंने इसमें जो निकिता खंडेलवाल मैडम है, डायरेक्टर हैं, अच्छा। उनको मैंने सारे एविडेंसेस दिखाए हैं।
मैंने कहा आप इसको अच्छे से देखिए, क्योंकि वो खुद भी एचआर बैकग्राउंड से आती हैं, अच्छा। आईएएस है वो, एचआर बैकग्राउंड से आती हैं। मैंने कहा आप देखिए, ये तो अंधा आदमी भी देख के बता देगा कि हम्म। एक साल में 2 बैचलर और मास्टर कैसे कर सकता है कोई। हम्म। और मैंने कहा आप देखिए, खुला खुला देखिए, इन्होंने एक काम और कर रखा है, एक्सपीरियंस ऐसे दिखा रखा है कि एक साल में 3 3 जगह काम कर रहे हैं, अच्छा। सेम टाइम पे, सेम पीरियड में, सेम डे, ये 2 3 जगह अलग अलग अपने आपको एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं। मेरा मतलब कहने का सारा प्रोसेस फॉर्ज है, सारा कुछ जो चीजें इन्होंने की हैं, ये एक योजना बना के करी है। और इनके दिमाग में ये था कि भी शैलेश गोगोली जी हमारे विभाग के सचिव हैं, तो हमारे ऊपर कुछ नहीं होगा, हम बच जाएंगे आराम से, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो अब इसमें अभी तक क्या कार्रवाई हुई, कुछ हुई? कार्रवाई अभी कुछ नहीं हुई भाई साहब। यहाँ तो यही तो प्रॉब्लम है कि जो मुख्यमंत्री जो जितने भी विभाग हैं, मैं इसमें लगातार काम कर रहा हूँ, चाहे उसमें जल जल संस्थान हो, पेयजल हो, पिटकुल हो, यूपीसीएल हो। भाई साहब 85 हम लोग कंप्लेंट कर चुके हैं, एफिडेविट के सामने दे चुके हैं, लेकिन इनके जू तक नहीं रेंगती, कुछ नहीं करते ये लोग। अब फाइनली वही बस्ता आखिरी रास्ता न्यायालय। हम्म। मतलब जिनको न्याय करना है नीचे बैठ करके, शासन प्रशासन, वो कुछ करने को तैयार नहीं है। हम्म। एक तरफ तो ये हाल है, दूसरी तरफ जो है जिसपे कार्रवाई करनी है उसपे झूठे भी मुकदमे लगा देने हैं, झूठे भी कर देने हैं, और जिन पे सामने दिख रहा है उन पे कार्रवाई भी नहीं करनी है। ये बड़ी अजीब सी परंपरा हो गई है आजकल इसमें। तो अगर न्याय नहीं मिलता तो आप कोर्ट जाएंगे? मेरी बिल्कुल तैयारी है, रेट वेट सब रेडी है मेरी। मैंने इनको टाइम दे रहा हूँ। अभी मैं परसों इनको लिखित अपना जो है ये सचिव साहब को एफिडेविट के साथ में लिखित एक कंप्लेंट दे रहा हूँ। मैं इनको टाइम दे रहा हूँ, 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ कि आप डॉक्यूमेंट देखें, और 30 दिन का टाइम दे रहा हूँ, आप इस प्रोसेस को पूरा खत्म करके दोबारा प्रोसेस स्टार्ट करें। अगर ये नहीं करते, मेरा जैसे टाइम लिमिट खत्म होगा, मैं कोर्ट पहुंच जाऊंगा। जी बिल्कुल। जी। जी, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है उत्तराखंड में। अनेक बार तो कानून भी बना है, ये कानून में इसको सम्मिलित नहीं किया गया है क्या? अब वैसे ये मेरे को तो ऐसा लगता है कि जब सैया भाई कोतवाल तो डर गाएगा, वही वाली कहानी है। किसी को किसी का डर नहीं है। जब इन्हें मालूम है कि हमारा जो टॉप जिसने एक्शन लेना है वही हमारे साथ मिला हुआ है, अब पता नहीं ऐसा क्या लालच है, क्या निजी लाभ है। तो तुम सुनी उन्हें की गई यह बात, यह वीडियो तुमको कैसी लगी जरूर बताया, और यह भ्रष्टाचार खत्म करना की प्रयास करन चैन यह जरूर बताया। और देखते रहा प्रतिपक्ष संवाद, अगर हफ्ते फिर ऑन कई नई मुद्दे कली बेर जो पहाड़ में अन्यार पट्ट फैलौना, हम पहाड़ों में अन्यार पट्ट नहीं हों दियोन, यह संकल्प से हमार यह प्रयास हो हमार। देखते रहा प्रतिपक्ष संवाद। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय उत्तराखंड, जय देव।